अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिसके दम पर बार बार ईरान को धमका रहे थे, मिडिल ईस्ट से उसी पार्टनर ने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। मुस्लिम देश सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया है कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए अपना एयर स्पेस अमेरिका को कतई नहीं देगा। अमेरिका के खौफ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की रातों की नींद हराम हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के कई देश तबाही के अंदेशे में खौफजदा हैं। इस बीच अमेरिका के मिशन को सऊदी अरब ने तगड़ा झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल कतई नहीं होने देगा। बार बार ईरान को धमका रहे ट्रंप को अब अपनी मिडिल ईस्ट रणनीति पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा। जिसके दम पर डोनाल्ड ट्रंप दहाड़ रहे थे, उसी सऊदी अरब ने जंग का भागीदार बनने से साफ मना कर दिया है। अमेरिका के अहम सहयोगी और मुस्लिम देश सऊदी अरब का यह फैसला ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है, क्योंकि बिना सऊदी के रास्ते के अमेरिकी बम वर्षक विमानों के लिए ईरान तक पहुंचना एक नामुमकिन मिशन जैसा हो जाएगा। क्योंकि रियाद ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन को किसी दूसरे देश की तबाही का लॉन्च पैड नहीं बनने देगा। सऊदी अरब के इस धोखे ने डोनाल्ड ट्रंप के युद्धक विमानों के पर कतर दिए हैं। सऊदी का यह फैसला ईरान के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए यह रक्षा कवच साबित हो सकता है। अरब का अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस ना देना आखिर क्यों बड़ा झटका माना जा रहा है? दरअसल खाड़ी में मौजूद इस अमेरिकी बेस से ईरान तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता सऊदी अरब के ऊपर से गुजरता है। अगर सऊदी अपना आसमान बंद कर देता है तो अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों को लंबी दूरी तय करनी होगी, जिसका नतीजा यह होगा कि ईंधन की कमी और रास्ते में पकड़े जाने का खतरा मंडराता रहेगा और सऊदी का नो मतलब ईरान के आधे से ज्यादा हिस्से पर हमले का खतरा टल जाएगा। और सऊदी अरब की ओर से ईरान को मिला यह भरोसा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, तो अहम सहयोगी सऊदी अरब ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं, 3 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे। ईरान पर हमले के लिए अपने एयर स्पेस की इजाजत अमेरिका को नहीं दी है। सऊदी ने इस्लामिक राष्ट्र की वजह से ट्रंप को इनकार किया है, क्योंकि ईरान से सीधा पंगा नहीं चाहता है सऊदी अरब। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रखेंगे, जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ट्रंप परेशान है। अब सवाल यह उठता है कि सऊदी अरब अपना स्पेस नहीं देगा तो अमेरिका ईरान पर हमला कैसे करेगा? और अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर पाया तो क्या खामेनेई को सऊदी की शक्ल में रक्षा कवच मिल गया है? और सवाल यह भी उठता है कि क्या ईरान पर अटैक का खतरा अब टल गया है? 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और समझाएंगे किस तरह से। जी हां, सऊदी की साफ ना है कि आपको एयर स्पेस नहीं देंगे तो फाइटर जेट फ्लाई कहां से करेंगे? ईरान पर हमला कैसे करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका से ईरान फ्लाई कर कराना बहुत मुश्किल है। उनको एक बेस चाहिए जहां से वो रिफ्यूल कर सके अपने आर्म्स, एमिनेशन और फ्यूल, और उसके बाद वो दोबारा अटैक करें। और क्या ईरान पर खतरा टल गया? खामेनेई बिल्कुल अड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर सत्ता और कुर्सी उनके हाथ से जाए, चाहे हजारों लोग हलाक हो जाएं। क्योंकि जो कुछ ईरान में चल रहा है पिछले 1 महीने से, उसके बाद करीब 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी तक खामेनेई का जवाब नहीं आया है। अमेरिका चाहता है कि खामेनेई कुर्सी छोड़ें, लेकिन खामेनेई अड़े हुए हैं और उनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। सऊदी और अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं, उसके बावजूद सऊदी ने कह दिया है हम आपको एयर स्पेस नहीं देंगे। तो समझिए कि अमेरिका से फाइटर जेट अगर फ्लाई करके जाएगा, उसके बाद मिडिल ईस्ट में पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। तो एक ऑप्शन यह भी बनता है कि शायद पाकिस्तान अमेरिका को अपना फ्लाई जोन यूज करने दे और वहां से वो कनेक्ट करे ईरान को। लेकिन सवाल इस पर भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया तो मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे, ओपेक कंट्री पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे। और आपको पता है कि इस्लामिक नेटो का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान अब एकजुट हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो उनके साथ आए और वहां पर एक नेटो पैरेलल, यूरोपियन नेटो के पैरेलल एक मुस्लिम नेटो कंट्रीज बने जो अमेरिका को टक्कर दे सके।
सऊदी और पाकिस्तान में 2025 में एक ट्रीटी हुई जिसका मतलब यह था कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला होगा, सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर होगा, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें सिर्फ न्यूक्लियर वेपन अगर किसी के पास है तो वो पाकिस्तान के पास है। इसलिए पाकिस्तान इस पूरे मामले के एक सेंटर में है और यही फजीहत पाकिस्तान को कराएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप अगर ईरान पर हमला करते हैं तो फ्लाई कहां से करेंगे और क्या पाकिस्तान उन्हें अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा, क्योंकि भारत नहीं करने देगा, अफगानिस्तान नहीं करने देगा। ऐसे में आखिरकार ट्रंप कैसे वहां पर जाएंगे, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अब ट्रंप की घेरेबंदी शुरू कर चुकी हैं और वो नहीं चाहेंगे कि खुला वार ईरान के खिलाफ हो, क्योंकि एक तरह का वहां पे जो माहौल है वो शिया बहुल इलाका है और वहां पर झगड़ा कर कर, लड़ाई कर कर, हमला कर कर जीता नहीं जा सकता है। लेकिन ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि ट्रंप किस तरह से घिर गए हैं और उनका सबसे करीबी दोस्त सऊदी भी उनसे अब अपने एयर स्पेस शेयर करना नहीं चाहता। दरअसल हम एक ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मुसलमानों ने ट्रंप को घेर लिया है, इसके पीछे भी एक बड़ी खबर है, एक बड़ा एंगल है और सऊदी अरब से ईरान को जो संदेश गया है वो भी इसी ओर इशारा कर। दरअसल सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तीनों साथ मिलकर नाटो जैसा कि मैं आपको बता रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं और उसी की तैयारी चल रही है और इसलिए अब सऊदी अरब भी ट्रंप को टारगेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के भरोसेमंद दोस्त सऊदी अरब ने ट्रंप को ऐन वक्त पर धोखा क्यों दिया? रिपोर्ट के जरिए बताएंगे, ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे सऊदी अरब मुकर गया, कैसे अमेरिका को दो टूक कह दिया कि एयर स्पेस आपको नहीं देंगे। मेरे ठीक पीछे वॉल पर आपको बताते हैं, देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन जो इनका वॉरशिप करियर है वो पहुंचा है समंदर में और वहां से अब वहां पर युद्ध की तैयारी जैसा माहौल है। अमेरिकी नौसेना का निमित्ज क्लास का जो वॉरशिप है वो भी वहां पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि ये वॉरशिप लिंकन बहुत ताकतवर है, अकेले पूरी सेना के बराबर है। इस पर फाइटर जेट्स हैं, इस पर तमाम डिप्लॉय हो चुके हैं मिसाइल्स। वहां से अगर एक युद्ध होता है तो सीधा जंग होगी और ये डिप्लॉयमेंट का मतलब समझिए कि अगर समंदर में अपने वॉरशिप को अमेरिका ने डिप्लॉय किया तो एक मुकम्मल तैयारी है। एक तैयारी इस तरह की कि अगर सिचुएशन बनती है, एयर स्पेस यूज करने अगर नहीं देता है सऊदी अरेबिया, तो अमेरिका पानी के रास्ते अरेबियन सी से होते हुए, पैसिफिक सी से होते हुए मिडिल ईस्ट पर जाएगा और वहां पर हमला करेगा, क्योंकि उसके जो वॉर क्लास वॉरशिप्स हैं वहां पर मुकम्मल तैयारी है। दर्जनों फाइटर जेट उस पर जा सकते हैं, वहां से मिसाइल वाटर टू एयर, एयर टू वाटर डिप्लॉय हो सकती हैं। साथ ही साथ वहां पर ड्रोन्स फ्लाई करने की भी जो टेक्नोलॉजी है इन वॉरशिप पर है। यानी अगर एयर स्पेस नहीं मिलता है तो भी अमेरिकन फाइटर जेट अपने वॉरशिप से डिप्लॉय हो सकते हैं, वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। तस्वीर मेरे ठीक पीछे आप देखिए, यही वो वॉरशिप है जहां से लगातार अमेरिका तैयारियां कर रहा है अपने जंग के लिए और बहुत मुमकिन है कि अगर ये वॉरशिप वहां पर पहुंचा है तो वहां पर उनके सोनिक क्लास फाइटर जेट्स वहां पर होंगे और B2 बॉम्बार्डियर, जिसे B2 बॉम्बार्डियर कहते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे खुफिया अमेरिका ने रखी है, वो भी उस फाइटर जेट पर है और वहां से डिप्लॉयमेंट अगर होता है तो F-16, F-18 जो फाइटर जेट है वो भी निशाना बना सकते हैं ईरान को। ये तस्वीरें देखिए, यही वो फाइटर जेट है, फाइटर शिप्स हैं जहां से फाइटर जेट डिप्लॉय होंगे और अमेरिका ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार सऊदी ने अमेरिका को धोखा क्यों दिया, यह भी समझना जरूरी है। तुर्की, सऊदी, पाकिस्तान इस्लामिक नाटो तैयार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक पैरेलल नाटो बन जाए जो यूरोप और अमेरिका को टक्कर दे सके। इसके अलावा आप समझिए, ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं, यानी इस्लामिक नाटो के उदय की हलचल तेज हो गई है और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर है। तुर्की के हथियार की खेप, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सऊदी अरब के पैसे का कॉकटेल तैयार करने की कवायद चले, यानी तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी, ये 3 मिलकर एक इस्लामिक नाटो ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें किसी एक पर हमले को सामूहिक हमला मारा जाए। जैसे कि नाटो काम करता है कि अगर नाटो कंट्रीज पर हमला होता है तो वो सभी पर हमला माना जाएगा। सिर्फ तुर्की एक ऐसा इस्लामिक देश है जो नाटो का हिस्सा है और वो नाटो का हिस्सा होते हुए एक पैरेलल नाटो बनाना चाहता है। सऊदी पाकिस्तान पिछले 1 साल से रक्षा समझौते में शामिल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी के बाद अब तुर्की भी उस ट्रीटी का हिस्सा हो गया है, उसमें शामिल हो गया, यानी अब तुर्की भी इस्लामिक पैरेलल नाटो का हिस्सा होगा और ये सबसे मुश्किल अमेरिका के लिए है, क्योंकि अगर तुर्की नाटो की तरफ से इस्लामिक नाटो में शामिल होता है तो विरोध प्रदर्शन होंगे, क्योंकि आपको पता है ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के रूप से जो यूरोपियन नाटो ग्रुप है वो भी नाराज है। ईरान को सऊदी का सपोर्ट इस्लामिक नाटो से जोड़कर देखा जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के पैरेलल एक ऐसा नाटो इस्लामिक कंट्री का ग्रुप बनेगा जो अमेरिका को मुश्किल में डाल सकता है, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अब समझिए कि ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसके बाद से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी लगातार ट्रंप से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड एक स्वायत्त देश है और वही बना रहे। इसके अलावा अब समझिए, इधर सऊदी अरब के
ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस देने के लिए मना तो किया, उधर ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सऊदी ने अपना आसमान नहीं दिया के रास्ते ईरान पर हमले की रणनीति मुकम्मल तैयारी कर ली। जी हां, ईरान की धमकी के बाद कदम उठा लिया जिससे मिडिल ईस्ट थर्रा उठा है। अब सवाल यह भी है क्या खामनेई का शासन खत्म होगा, क्योंकि अब अमेरिका, इजराइल ईरान पर खुलकर वार करने वाले हैं। तो ट्रंप का वो कदम क्या है, आइए ग्राफिक के जरिए आपको वो भी फटाफट समझाते हैं ताकि आप समझिए ये पूरा नैरेटिव क्या है, इस नैरेटिव के मायने क्या है और क्यों मिडिल ईस्ट अब थर्रा रहा है। अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है वो उसको डिप्लॉय किया गया है चीन सागर, यानी जो हमें साउथ चाइना सी जिसे कहते हैं, उसी के रास्ते से ये वॉरशिप वहां पर पहुंच रहा है। अमेरिकी नौसेना का जो निमित्ज क्लास का है स्ट्राइकर वो भी वहां पर पहुंचा हुआ है और ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन है मिडिल ईस्ट के तमाम इलाकों में हो जाएगी। अब्राहम लिंकन जो करियर है उस पर हजारों की तादाद में सैनिक होते हैं, वॉरशिप्स पे डिप्लॉय होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, लॉन्चर्स होते हैं। तो एक मुकम्मल जंग की तैयारी में अमेरिका लगा हुआ है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को रीशेड्यूल किया गया, रीडिप्लॉय किया गया है। यह भी मतलब एक अकेले पूरी सेना होती है जो वहां पर हमले को अंजाम देगी और उसके लिए जमीन की जरूरत नहीं है, वो सीधा वहां से जाएंगे और पानी के रास्ते डिप्लॉयमेंट होगा। अमेरिकी नौसेना का निमित्ज क्लास का जो सुपर करियर पेंटागन जिसे हम कहते हैं, पेंटागन अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर है और वहां उसी की तर्ज पे इसे तैयार किया गया। ये वॉरशिप लिंकन बहुत ताकतवर है, अकेले पूरे अमेरिका की जो आर्मी है, जो डिप्लॉयमेंट है उसे किया जा सकता है। यानी अमेरिका ने घेरना शुरू कर दिया है। जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब उनको एयर स्पेस देगा तभी वो वहां पर जाएंगे, क्योंकि जो वॉरशिप है निमित्ज क्लास की, अब्राहम लिंकन क्लास का जो उनको वॉरशिप है वो डिप्लॉय हो गया है साउथ चाइना सी के रास्ते, वो मिडिल ईस्ट जाएगा मलक्का स्टेट से होते हुए, यानी भारत के मैप के ठीक नीचे से यहां से वो शिप जाएगा और मिडिल ईस्ट को पेनिट्रेट करेगा। और ये मुकम्मल तैयारी अमेरिका ने कर ली और शायद इसीलिए ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर ईरान ने वहां पर फांसी दी, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की, तो उसका माकूल, मुकम्मल और सख्त जवाब अमेरिका देगा। और ये सब चीजें समझ में क्यों आ रही हैं? ये चीजें समझ में इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो तैयारी है जंग की वो बहुत खतरनाक हो गई है। यानी मिडिल ईस्ट को पेनिट्रेट करने के लिए अमेरिका बिल्कुल तैयार है। साउथ चाइना सी से होते हुए, मलक्का स्टेट से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए, पैसिफिक सागर से होते हुए वो मिडिल ईस्ट पहुंचेंगे और वहां पर समंदर के किनारे अपने वॉरशिप को पोर्ट करने के बाद वहां से स्ट्राइक ईरान पर होगी, क्योंकि इराक, ईरान, तेहरान और जो अजरबैजान का इलाका ये समुद्री रास्तों से बहुत करीब है।